सुरक्षा गार्ड यह जानकर दंग रह गया कि महिला सचिव की ऊंचाई उसकी याद के अनुसार 0.5 सेंटीमीटर अधिक थी और उसकी चलने की गति भी पहले की तुलना में 0.3 सेकंड तेज थी। उसने तीक्ष्णता से महसूस किया कि उसके सामने खड़ी व्यक्ति निश्चित रूप से असली महिला सचिव नहीं थी, बल्कि बहुत संभव है कि वह कंपनी में घुसकर हत्या करने आई कोई हत्यारिन थी। निश्चित ही जब दूसरे पक्ष को पता चला कि युवक उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत उससे लड़ाई शुरू कर दी। फिर भी केवल कुछ तेज चालों में ही युवक ने उस हत्यारे को आसानी से काबू कर लिया, जो कि भेष बदले हुए हत्यारा था। हत्यारा संगठन में चौथे स्थान पर था और हर तरह के भेष बदलने में सबसे माहिर था। पता चला कि वह युवक मूल रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली हत्यारा संगठन का नंबर 1 हत्यारा रह चुका था, लेकिन वह लड़ाई और हत्या वाली जिंदगी से थक गया था। इसलिए उसने संगठन छोड़ दिया और एक सामान्य इंसान की जिंदगी जीना चाहता था। हालांकि इसी दिन वह सड़क पर कुछ गुंडों के एक समूह से टकरा गया जो महिला कार्यकारी का अपहरण कर रहे थे। भले ही युवक दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था, फिर भी ये गुंडे, जिन्हें आसमान और जमीन की विशालता का अंदाजा नहीं था, उसे आसानी से जाने नहीं दे रहे थे और हर हाल में उसे कड़ा सबक सिखाने पर अड़े थे, जिससे उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा और उसे उन्हें सबक सिखाने के लिए वास्तविक कार्रवाई करनी पड़ी। युवक ने कुछ ही चालों में उस समूह को आसानी से निपटा दिया। फिर कार में बैठे गुंडा सरगना को पकड़कर नीचे खींच लिया और सरगना ने जमीन पर पड़े अपने चोटिल और सूजे हुए चेहरों वाले गुर्गों को देखकर तुरंत डर के मारे घबरा गया। दावा किया कि उसे सिर्फ किसी ने काम सौंपा था और वह पैसे के लिए यह काम कर रहा था। फिर उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए उसे मिली सारी रकम भी सौंप दी और दूसरे पक्ष द्वारा खुद पहल करके पैसे सौंप देने को देखकर युवक ने भी अब इसे आगे न बढ़ाने का फैसला किया। सबके चले जाने के बाद युवक कार के पास गया और महिला सीईओ की रस्सियां खोल दी, लेकिन नशे में धुत महिला सीईओ ने पहली ही क्षण उसे कसकर पकड़ लिया और किस्मत के एक मोड़ से दोनों का आपस में संबंध बन गया। बाद में जब महिला सीईओ को होश आया और वह स्पष्ट चित्त हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में अपनी पहली बार एक अजनबी को दे दी थी और बात फैलने से रोकने के लिए उसने सीधे 10,000 युआन निकाले और उसे चुप रहने की कीमत के रूप में युवक पर फेंक दिए। पैसे का लालची युवक तुरंत अपना रवैया बदल गया। उसने कहा कि वह निश्चित रूप से इस बात को अपने भीतर दबाकर रखेगा और फिर बिना किसी लगाव के कार से उतरकर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद महिला सीईओ ने जमीन पर उसका गिरा हुआ बायोडाटा देखा, इसलिए उसने अपने सहायक को फोन किया और उससे कहा कि वह युवक से संपर्क करे और उसे कंपनी के सुरक्षा विभाग में काम पर बुलाए। बहुत जल्द युवक को महिला सीईओ की कंपनी से नियुक्ति का फोन आया और उसे अजीब तरह से बताया गया कि उसे कल काम पर आना है। फिर उसने संकेत दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय हत्यारा दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और वह कंपनी के 2 या 3 हजार छोटे साथियों के साथ जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक कंपनी से एक संदेश मिला और उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे 10,000 युआन का मासिक वेतन प्रस्तावित किया है। इसलिए उसने तुरंत 180 डिग्री का पलटाव किया और सोचा कि सुरक्षा गार्ड बनना भी काफी अच्छा है, क्योंकि एक क्षेत्र की शांति की रक्षा करना भी समाज में योगदान देने के बराबर है। इसी बीच दूसरी तरफ महिला सीईओ का अपहरण करवाने वाले मास्टरमाइंड को जब पता चला कि योजना विफल हो गई है तो उन्होंने भारी रकम खर्च करके एक हत्यारे को कंपनी में घुसपैठ कराने और महिला सीईओ की हत्या करवाने का फैसला किया ताकि उसके हाथ में मौजूद चिप पेटेंट हासिल किया जा सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारी पैसे देकर बुलाया गया हत्यारा युवक के पहले ही कार्य दिन पर उसके द्वारा रोक दिया जाएगा।